विपक्षी गठबंधन इंडिया की बैठक एक बार फिर टल गई है। पहले ये 25-26 को मुंबई में प्रस्तावित थी। अब सितंबर के पहले हफ्ते में बैठक होने की संभावना है। अभी तक नई तारीख तय नहीं हुई है। टूटे बिखरे दो दिल एनसीपी और शिवसेना बैठक की मेजबानी करने वाले हैं, पर बैठक क्यों टली इसके कोई वाजिब कारण बताए नहीं गए हैं। लेकिन अनुमान है कि जिन दो अहम मुद्दों पर मुंबई बैठक की तैयारी है, उस पर कोई सहमति नहीं बन पाई है। बंगाल की सीएम ममता बनर्जी की सलाह पर विपक्षी दलों की पहली बैठक पटना में होनी थी। तब कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी के उपलब्ध नहीं रहने के कारण बैठक टालनी पड़ी थी। पटना में तब 23 जून को बैठक हुई और बैठक में सिर्फ दो ही बातें तय हुई कि हर हाल में बीजेपी का विरोध सम्मिलित तौर पर करना है और अगली बैठक शिमला में होगी। शिमला के लिए बैठक की जो तारीख तय हुई वह भी रद्द हो गई। तब तय हुआ कि बैठक अब बेंगलुरु में होगी। खैर, बेंगलुरु में बैठक हुई तो सिर्फ एक काम हुआ कि गठबंधन का नाम तय हो गया। पहले विपक्षी दलों के गठबंधन का नाम यूपीए था, उसे बदलकर नया नाम इंडिया रखा गया। बाकी चीजें अगली बैठक के लिए टाल दी गई। अलबत्ता बैठक का स्थान मुंबई जरूर निश्चित हो गया। इसी महीने 25 से 26 तारीख को बैठक होनी थी। अब यह सितंबर के पहले हफ्ते में होने की बात बताई जा रही है। देश के दो हिस्सों में अब तक हुई दो बैठकों का हासिल सिर्फ विपक्षी गठबंधन का नामकरण इंडिया के रूप में सामने आया है। गठबंधन के लिए 3 ऐसे अहम मुद्दे हैं जिनमें कम से कम 2 पर सहमति बननी आवश्यक है। 3 में पहला मुद्दा नरेंद्र मोदी के खिलाफ विपक्षी चेहरे की है। विपक्ष में इस पर सहमति आसानी से बनना मुश्किल है। यह अलग बात है कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम फेस पर कांग्रेस की ओर से कोई रोड़ा न अटकाने की बात कही, पर राजनीति में कहना और करना आसान नहीं। अभी तक की स्थिति यही है कि राहुल गांधी मानहानि मामले में सजायाफ्ता है। मामला सुप्रीम कोर्ट में है। अगर फैसला उनके अनुकूल आता है तो कांग्रेस क्या उनके चेहरे की जगह नीतीश, ममता, शरद पवार या अखिलेश यादव जैसे चेहरों पर दांव लगा पाएगी? इसे कुछ देर के लिए किनारे भी कर दें तो सीटों के बंटवारे का क्या होगा? क्या ममता बनर्जी या अरविंद केजरीवाल आसानी से कांग्रेस के लिए उसकी इच्छा के अनुरूप सीटें छोड़ने को तैयार होंगे? अगर विपक्षी गठबंधन बिखरेगा तो उसकी बड़ी वजह यही बनने वाली है। बीजेपी के नेता विपक्षी गठबंधन में बिखराव की आशंका जताते रहे हैं, तो उसके पीछे उनकी दो ही धारणा है। अव्वल की पीएम फेस पर विपक्ष में शायद ही सहमति न बन पाए। अगर सहमति बन भी जाए तो सीटों के बंटवारे के सवाल पर गठबंधन का टूटना तय है। राजनीतिक विश्लेषक भी इसी तरह का अनुमान लगाते हैं। साल 2019 में भी सीटों के बंटवारे पर विपक्षी एकजुटता खत्म हो गई थी, जिसके सूत्रधार तब टीडीपी के चंद्रबाबू नायडू और ममता बनर्जी थे। सीटों के बंटवारे के लिए समन्वय समिति बनाने की बात विपक्ष की पिछली बैठक में तय हुई थी। उसका संयोजक कौन होगा, यह सवाल अभी तक अनुत्तरित है। नीतीश कुमार ने जिस तरह इस बार विपक्षी एकता की शुरुआत की और सबको पटना में जुटाया, उससे उन्हें क्या दूसरों को भी यह पक्की उम्मीद रही है कि उनको ही संयोजक बनाया जाएगा। लेकिन 2 बैठकों के बाद भी यह काम तीसरी बैठक के लिए टाल दिया गया है। विपक्ष जिस रफ्तार से चल रहा है उसे देखते हुए लगता है कि चुनाव बीत जाने तक गठबंधन अपने मसले हल नहीं कर पाएगा। इसी साल मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना और छत्तीसगढ़ समेत 5 राज्यों में चुनाव होने हैं। जब सभी लोग विधानसभा की तैयारियों में जुट जाएंगे तो फिर विपक्षी एकता के पीछे कौन भागेगा? कम से कम समन्वय समिति तो अब तक बन जानी चाहिए थी जो सीटों के बंटवारे पर विमर्श करती, पर ऐसा होता नहीं दिख रहा। भाजपा को 2 स्थितियों में विपक्ष फायदा पहुंचा सकता है। पहला यह कि राहुल गांधी का पीएम फेस सामने हो या सीटों के बंटवारों पर विपक्ष बिखर जाए। भाजपा चुनावी नतीजों के प्रति आश्वस्त होने के लिए इसी का इंतजार कर रही है।